रोहित एक समर्पित कर्मचारी था जो एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट जॉब में काम करता था। अपनी जिम्मेदारियों के कारण उसे अक्सर अपने निजी समय का त्याग करते हुए ऑफिस में देर तक रुकना पड़ता था। यह खास रात भी कुछ अलग नहीं थी। ऑफिस लगभग खाली था, सन्नाटा केवल एयर कंडीशनिंग की कभी कभार की गई गुनगुनाहट और कुछ बचे हुए कर्मचारियों की कीबोर्ड की धीमी आवाज से टूटता था। रोहित ने अपनी घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। उसने अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ते हुए आह भरी और अपना सामान पैक कर लिया। काम का बोझ बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह देर रात तक जागने का आदी हो चुका था, यह जानते हुए कि उसकी कड़ी मेहनत उसके परिवार को एक आरामदायक जीवन प्रदान कर रही थी। हालांकि अंदर ही अंदर उसे पता था कि उसकी पत्नी अंजलि और उनका 8 साल का बेटा आर्यन उसकी अनुपस्थिति की कीमत चुका रहे थे। जब वह शांत सड़कों से घर की ओर जा रहा था, तो उसका मन आर्यन की ओर चला गया। उसे सोने से पहले कहानियां पढ़ना, होमवर्क में मदद करना और अपने बेटे को बिस्तर पर सुलाने की सरल खुशी याद आ रही थी। अपराध बोध ने उसे परेशान कर दिया, लेकिन उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह सब एक बेहतर भविष्य के लिए था। घर पहुंचकर रोहित ने चुपचाप सामने का दरवाजा खोला, अपने परिवार को न जगाने के लिए सावधानी बरती। उसे आश्चर्य हुआ कि आर्यन मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आर्यन की आवाज छोटी और झिझक भरी थी। रोहित, जो लंबे दिन से थका हुआ और चिड़चिड़ा था, ने जवाब दिया, आर्यन, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, पापा। प्लीज, आर्यन ने जोर दिया। रोहित ने अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, क्या बात है? आर्यन ने उसे बड़ी मासूम आंखों से देखा और पूछा, पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? रोहित सवाल सुनकर चौंक गया। उसे झुंझलाहट महसूस हुई और उसने झट से कहा, तुम यह क्यों जानना चाहते हो? यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। सो जाओ। आर्यन का चेहरा उतर गया और वह बुदबुदाया, मैं बस जानना चाहता था। प्लीज मुझे बताओ, पापा। रोहित अभी भी निराश था। उसने पलटकर कहा, मैंने कहा था, सो जाओ। हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। आंखों में आंसू भरकर आर्यन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रोहित वहीं खड़ा रहा, गुस्से और उलझन का मिश्रण महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। उसका दिमाग थकावट से इतना घिरा हुआ था कि वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। इसलिए वह अपने बेडरूम में चला गया ताकि थोड़ी नींद आ सके। बिस्तर पर लेटे हुए रोहित आर्यन के निराश चेहरे की छवि को नहीं भूल पा रहा था। उसके दिमाग में सवाल गूंजता रहा। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह अपराधबोध और जिज्ञासा ने ले ली। उसने आर्यन के कमरे में जाकर उससे बात करने का फैसला किया। रोहित ने धीरे से आर्यन के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। आर्यन अभी भी जाग रहा था, उसके गाल आंसुओं से सने हुए थे। बेटे, तुम पर चिल्लाने के लिए मुझे माफ करना। मेरा दिन बहुत लंबा रहा और मैं थका हुआ था। तुम यह क्यों जानना चाहते थे कि मैं 1 घंटे में कितना कमाता हूं? रोहित ने धीरे से पूछा। आर्यन उठकर बैठ गया और जवाब दिया, कोई बात नहीं पापा। मैं बस उत्सुक था। कृपया मुझे बताओ। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, मैं 1 घंटे में 100 रुपए कमाता हूं। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद पापा। वह जल्दी से बिस्तर से उठा, अपनी अलमारी की ओर भागा और अपना गुल्लक निकाला। उसने उसे खोला और अंदर रखे सिक्कों और नोटों को गिनना शुरू कर दिया। रोहित ने आश्चर्य से देखा कि आर्यन ने ध्यान से पैसे गिने। जब उसने पैसे गिने, तो आर्यन ने ऊपर देखा और कहा, पापा, मेरे पास 100 रुपए हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूं ताकि हम कल साथ में डिनर कर सकें? आर्यन के मासूम अनुरोध पर रोहित का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे एहसास हुआ कि उसकी अनुपस्थिति ने उसके बेटे को कितना प्रभावित किया है।
उसने आर्यन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। बेटे, तुम्हें मेरा समय खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत खेद है कि मैं इतना व्यस्त रहा हूं। अब से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना सुनिश्चित करूंगा, रोहित ने वादा किया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। आर्यन ने अपने पिता को गले लगाया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। धन्यवाद पापा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगली सुबह रोहित एक नए उद्देश्य के साथ उठा। उसने काम और परिवार के बीच बेहतर संतुलन बनाने का संकल्प लिया। वह आर्यन और अंजलि के लिए मौजूद रहना चाहता था, उनके जीवन को साझा करना चाहता था और उन पलों के लिए उनके साथ रहना चाहता था जो मायने रखते थे। उस शाम रोहित कई महीनों में पहली बार जल्दी घर आया। उसे दरवाजे पर देखकर अंजलि और आर्यन को सुखद आश्चर्य हुआ। आज हम सब साथ में डिनर करने जा रहे हैं, रोहित ने मुस्कुराते हुए घोषणा की। अंजलि की आंखें खुशी से चमक उठीं और आर्यन खुशी से उछल पड़ा। उन्होंने शाम को साथ मिलकर एक खास खाना तैयार किया। खाना बनाते समय हंसते और बातें करते रहे। यह एक सरल लेकिन सार्थक इशारा था जिसने परिवार को करीब ला दिया। डिनर टेबल पर रोहित ने आर्यन को स्कूल की कहानियां सुनाते हुए सुना और अंजलि ने अपने दिन के बारे में बात की। रोहित को एहसास हुआ कि वह कितना कुछ खो रहा था और उसने कसम खाई कि वह कभी भी काम को अपने और अपने परिवार के बीच नहीं आने देगा। रोहित को पता था कि काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सिर्फ अच्छे इरादों से ज्यादा की जरूरत होती है। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने अपने बॉस से परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देने की जरूरत के बारे में बात की और सौभाग्य से उसका बॉस समझदार था। रोहित ने काम बांटना शुरू कर दिया और सीमाएं तय कर दी ताकि वह उचित समय पर दफ्तर से निकल सके। उसने अपने वीकेंड भी अपने परिवार के साथ बिताना शुरू कर दिया। वे बाहर घूमने जाते, गेम खेलते और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ लेकिन महत्वपूर्ण था। रोहित को अंजलि और आर्यन से ज्यादा जुड़ाव महसूस हुआ और उसने उनके रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखा। कई महीने बीत गए और रोहित के काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने के प्रयास रंग लाए। उसके और आर्यन के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया और अंजलि पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगी। वे साथ बिताए गए समय को संजोकर रखते थे, चाहे वह खाना खाते समय हो, आर्यन की स्कूल की परियोजनाओं में मदद करते समय हो या फिर बस कोई फिल्म देखते समय। रोहित की पेशेवर जिंदगी भी बेहतर हुई। उसने महसूस किया कि काम में ज्यादा व्यवस्थित और कुशल होने से उसे घर पर ज्यादा समय बिताने का मौका मिला। उसके सहकर्मियों और वरिष्ठों ने उसके समर्पण को देखा और उसने उनका सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। परिवार की नई नई खुशियां उनके रोजाना के व्यवहार में साफ झलक रही थी। हंसी, प्यार और एकता की भावना थी जो इतने लंबे समय से गायब थी। रोहित को संतुष्टि का गहरा एहसास हुआ, यह जानते हुए कि वह उन लोगों के लिए मौजूद है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक शाम जब पूरा परिवार बरामदे में एक साथ बैठा था, आर्यन अपने पिता की ओर मुड़ा और बोला, पापा, मैं वाकई बहुत खुश हूं कि अब आप ज्यादातर घर पर रहते हैं। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आर्यन, मुझे यह याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि क्या वाकई जरूरी है। मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे लिए समय निकालने का वादा करता हूँ। अंजलि ने आगे कहा, हमें तुम पर बहुत गर्व है रोहित। तुमने हमें दिखाया है कि दृढ़ संकल्प और प्यार से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पूरा परिवार गले लगा लिया, उनके दिल कृतज्ञता और प्यार से भर गए। रोहित को एहसास हुआ कि काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की उसकी यात्रा ने उसे प्राथमिकताओं, प्यार और मौजूद रहने के महत्व के बारे में अमूल्य सबक सिखाए हैं। जब वे एक साथ सितारों को देखते थे तो रोहित को शांति और संतुष्टि का एहसास होता था। वह जानता था कि चाहे जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, वह हमेशा अपने प्रियजनों के साथ बिताए पलों को संजो कर रखेगा और उन्हें प्राथमिकता देगा। और इस प्रकार व्यस्त पिता और उसके बुद्धिमान पुत्र की कहानी एक यादगार कहानी बन गई, जो प्रेम,
समझ की शक्ति और पारिवारिक समय के अपूरणीय मूल्य का प्रमाण है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।